टाइम लगेगा लेकिन बदला लिया जाएगा। हर आदमी जिसने मुझे हाथ लगाया है तो मैं तुम्हारी औरतों के सामने नामर्द बनाऊंगा, नहीं तो मैं एक बाप की औलादी जितना पैसा है सब फूंक दूंगा, लेकिन छोड़ने वाला नहीं मैं। अब मैं तुम्हारे ऐसे कैसे कर दूंगी? मेरा नाम गौरव है, मैं सेनक्यू नाम के क्लब में आया हूँ गोवा में। मैं इधर डबल ऑक्यूपेंसी बुक करके गया हूँ, ठीक है ना। पेमेंट कर चुका हूँ इनको 5 दिन का। मेरे साथ मेरी एक दोस्त आई है। अब डबल ऑक्यूपेंसी मतलब ये अपने साथ अपना प्रूफ ला चुकती है, किसको सेव करके ये अपना आईडी कार्ड लेके आ रही है। लेकिन ये भाई साहब जो हैं ये मुझे मैनेजर से बात करने नहीं दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मैनेजर से बात करने दो, मैं 2 होटल का पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है आपके होटल में रहने का। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुझे दूसरे होटल में जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे को कम से कम मैनेजर से बात करने दो। लेकिन ये इतने हरामी लोग हैं, मुझे मैनेजर से बात ही नहीं करने दे रहे हैं, ना मुझे कोई प्रॉपर ये दे रहे हैं। मुझे ये नहीं चलता भाई, आपको मुझे प्रॉपर कंप्लेन बुक देनी होगी जो ओनर आके देखे, जिससे उनको पता चले कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो। मैं एक रात को 2 होटल का पेमेंट कर रहा हूँ, तो आपके ओनर को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। मैं एक रात में इधर का भी होटल पेमेंट करूँ, मैं दूसरे होटल का भी पेमेंट करूँ, आपके ओनर को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। आपने किसी को मेरा नाम गौरव है, मैं सेनक्यू में ठहरा हुआ हूँ। मेरा रूम नंबर 1000 है। मैंने 5 दिन का बुकिंग किया है इधर, मंडे टू फ्राइडे। मेरे को आज वेडनेसडे को आप देख सकते हो इनके बाउंसर्स ने लात मार के बाहर निकाल दिया। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मेरा गर्लफ्रेंड मेरे को ब्रेकअप करके जा चुका है। अभी 2 दिन का और बुकिंग है, मैं अपना दूसरा फ्रेंड लेके आया है। ये लोग ने अलाउ नहीं किया। मैंने फिर भी बोला ठीक है मैं दूसरा होटल का बुकिंग कर लेगा, मेरे को बस कंप्लेन बुक दो। ये लोग इतना ख़राब है, मेरे को कंप्लेन बुक नहीं दे रहा है। और इनके काउंटर में जो आदमी है मुझे कंप्लेन बुक दे ही नहीं रहा है। मैं जब उसके पास गया तो वो मुझे मारने लगा, जब मैं उसको मारने गया तो बाउंसर बुला लिया और मिल के 5-6 लड़कों ने मुझे मारा है। बाउंसर ने खून निकाल दिया मेरा। अभी भी मैंने पेमेंट किया हुआ है और 2 दिन का, लेकिन मेरा अभी लगेज बुला रहे हैं और मुझे यहाँ से लात मार के निकाल रहे हैं। मेरा क्या गलती है? मैं बस कंप्लेन बुक मांग रहा हूँ। मेरे को मेंशन करना है कि आपके यहाँ पे भी पेमेंट कर रहा हूँ और दूसरे होटल में भी पेमेंट कर रहा हूँ मैं, लेकिन कंप्लेन बुक ये मुझे दे नहीं रहे। कह रहे हैं कि मैनेजर सो रहा है। ऐसा होता है क्या? और अभी इनके बाउंसर्स ने मुझे बहुत मारा है, खून निकाला, मुख के घूंसे मारा। और फिर अब मुझे अभी रूम आ जाएगा, मेरा होटल का लगेज आ जाएगा, मुझे लात मार के निकाल देंगे। लेकिन 2 दिन का और पेमेंट कर चुका हूँ मैं। या तो औकात है तो पेमेंट वापस करो, औकात है तो पेमेंट वापस करो, फिर लात मार के बाहर निकालो। ये थोड़ी होता है कि लात मार के बाहर निकालो, पेमेंट रख लिया। और मैंने क्या गलत किया? मैंने सिर्फ इतना बोला मेरे को सिर्फ कंप्लेन बुक चाहिए। ये लोग की औकात नहीं है सेनक्यू प्रीवी कि मुझे कंप्लेन बुक दे सके। बार बार बोल रहे कंप्लेन बुक कल सुबह 9 बजे मिलेगी। अब मैं चूतिया हूँ कि 9 बजे तक वेट करूँ आपका? मैं 9 बजे तक वेट करूँ आपका? मेरे को अभी कंप्लेन बुक चाहिए तो आपको इंस्टेंटली कंप्लेन बुक रेडी होने चाहिए। हेलो, मेरा नाम गौरव है और मैं गोवा घूमने आया हुआ हूँ। और मैंने 5 दिन का बुकिंग किया सेनक्यू प्रीवी होटल में, जो कि कैंडोलिम में है। और मंडे टू फ्राइडे 5 दिन का बुकिंग किया था मैंने। तो मेरे साथ मेरी एक फ़ीमेल फ्रेंड है जो मेरे साथ चेक इन किया, एंड वेडनेसडे को शी चेकड आउट, उनको कुछ काम था, सो शी लेफ्ट। एंड
वेडनेसडे को इन्हीं के क्लब में मेरे को एक दूसरी लड़की मिली जिनके साथ मैं कोशिश कर रहा था अब अगले 2 दिन इनके साथ बिताऊंगा, क्योंकि डबल ऑक्यूपेंसी बुक किया हुआ था मैंने। सो जब मैं एंटर करने लगा तो इनका जो होटल स्टाफ है उसने मुझे अंदर घुसने नहीं दिया, उसने बोला अलाउड नहीं है। अभी आप मुझे अच्छे तरीके से भी बात कर सकते हो, आप मुझे बोल सकते हो कि आप एक ही रूम में इतने सारे आईडीज़ अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ आप दूसरा रूम बुक कर लो, क्योंकि पैसे का तो इशू है नहीं, मैं रेडी हूँ दूसरा रूम भी बुक करने के लिए। मेरे को तो मेन मतलब ये है कि टाइम इज़ मोर प्रेशियस देन मनी फॉर मी, सो मेरे को दूसरा रूम बुक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज मुझे अगले 2 दिन एक नई फ्रेंड के साथ बिताने को मिले, क्योंकि मैं गोवा पूजा करने तो आया नहीं हूँ, मैं एंजॉय करने आया हूँ। सो इन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिया कि आप का नया आईडी है तो नया रूम बुक करिए, या फिर ये भी बोल सकते थे कि आपके मेरे सारे रूम बुकड हैं, आप दूसरे होटल में चले जाओ। कुछ नहीं बोला, सीधे बोला एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड। जो मेरे साथ फ्रेंड थी वो अपना आईडी प्रूफ भी दे रही हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे कि आप दूसरा रूम बुक कर लो, ये भी नहीं कह रहे दूसरा होटल जाओ। फाइनली मैंने खुद इनको बोला कि सुनो, मैं दूसरा होटल जा रहा हूँ और वहां जाके 2 दिन रहने वाला हूँ, लेकिन उधर भी पे कर रहा हूँ और इधर पे कर चुका हूँ, तो अगले 2 दिन में 2 सेपरेट होटल्स का पेमेंट कर रहा हूँ। तो आपके सिनक्यू प्रीवे के ओनर्स को पता चलना चाहिए कि कस्टमर्स इधर आके 2-2 होटल का पेमेंट करते हैं। मैंने बोला मुझे मैनेजर से बात कराओ, तो मैनेजर जो हैं वो ये कहते हैं, मेरे को एटीट्यूड दिखा के ये रिसेप्शन में बोलते हैं कि मैनेजर सुबह 9 बजे अवेलेबल है, आप 9 बजे आओ। प्रॉब्लम मुझे अभी हो रही है कस्टमर को रात के 2 बजे, आप मुझे रूम में नहीं घुसने दे रहे हो और मैं 9 बजे तक वेट करूँ रोड पे क्या आपके मैनेजर का? तो मैनेजर्स का मेरे को कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं दे रहे, मैनेजर से मुझे बात नहीं करने दे रहे। उसके बाद मैंने कहा मुझे तुम अपना कंप्लेन बुक दो, मैं कंप्लेन बुक में लिख के जा रहा हूँ, मैटर वहीं खत्म हो जाता। कंप्लेन बुक दे नहीं रहे, एक पीस ऑफ पेपर दे रहा, पीस ऑफ पेपर तो डस्टबिन में फेंक सकता है कोई भी, मेरे को कंप्लेन बुक चाहिए जो ऑथेंटिकेटेड है, जो पूरा रजिस्टर है, जिसमें की एंट्रीज हो रही हैं, जो ओनर कभी ना कभी आके चेक करे और उसको पता चले कि कस्टमर्स के साथ क्या हो रहा है सिनक्यू प्रीवी में। एनीवेज ये सब हुआ, उसके बाद आई हर्ड द वर्ड प्रोस्टिट्यूट एंड देन आई गॉट ट्रिगर्ड। मेरे को फिर गुस्सा आया, सिनक्यू में ऑलरेडी दारू तो पिया ही हुआ था मैं, सो आई गॉट ट्रिगर्ड। उसके बाद मेरा और वो रिसेप्शनिस्ट जो आदमी था उसका वर्बल आर्ग्यूमेंट हुआ, गाली गलौज भी हुई हमारे बीच में। एंड देन बाउंसर्स वेर कॉल्ड, 4-5 बाउंसर्स आए हैं और उन्होंने मुझे लॉबी में मारा। इनके पास सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं आज फिर से गया हूँ इनसे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने कि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाओ किसने हाथ लगाया मुझे, क्योंकि अब मुझे याद नहीं कौन कौन मुझे मारा। तो मैंने इनको बोला मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाओ, सो वीडियो रिकॉर्डिंग ये मुझे दिखा नहीं रहे। तो मुझे बस शक्लें याद नहीं है, 3-4 बाउंसर्स ने मुझे एंड दैट रिसेप्शन गाय जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, इन लोगों ने मिल के मुझे मारा है। इन्होंने मिल के मारा मुझे लॉबी में, इनके वीडियो में सब रिकॉर्डेड है। इन्होंने मुझे लॉबी में मारा, उसके बाद लात मार के इन्होंने मुझे गेट तक लेके गए और गेट पे अधमरा छोड़ा है। मेरा जो कान है वो पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मेरा कान काला हो चुका है, मेरा माथा सूज चुका है, मेरे को हाथ में इंजरीज हैं और मेरे को पैर में इंजरीज हैं। मुझे मल्टीपल जगह मारा गया, सर पे, नेक पे, कान पे। और उस समय सुबह के कुछ 2 बज रहे थे ऑन थर्सडे अर्ली मॉर्निंग एंड आई वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम माई ईयर एंड माई हैंड्स एंड लेग्स, क्योंकि 4-5 हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर्स ने मुझे पकड़ पकड़ के मारा है, लॉबी में भी और गेट पे भी। फिर मेरा लगेज भी फेंक दिया गया बाहर। रात के 2 बजे मैं फुटपाथ पे था, मेरे पास ओला उबर इधर तो चलता नहीं गोवा में। आई वेटेड फॉर 3 आवर्स फॉर अ कैब, क्योंकि पास में एक हॉलीडे इन होटल था बट उसमें रूम्स फुल थे, या वो मुझे देना नहीं चाहते थे मेरे ब्लीडिंग देख के। तो फाइनली मुझे 5 बजे कैब मिला, तो 3 घंटे मैंने फुटपाथ पे अधमरी हालत में बिताए। मैंने आज MRI स्कैन कराया है, लकीली कोई इंटरनल इंजरी नहीं है, बट कुछ हो भी सकता था जिस तरह का अटैक इन्होंने मेरे पे किया है। तो मुझे उस अधमरी हालत पे इन्होंने 3 घंटा सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक फुटपाथ पे छोड़ा, जबकि मेरी बुकिंग है, अधमरी हालत में। और ये भी नहीं सोचा कि चलो मार के फेंक दिया तो कम से कम इसको हॉस्पिटल तो लेके जाए इंसानियत के नाते, नहीं। फाइनली देन आई वेंट टू द कॉप्स एंड मैंने वहाँ जाके उन्होंने मेरा एक डॉक्टर के पास मेडिकल कराया और मेडिकल में मेरा जो जो इंजरी हुई है उन्होंने लॉकडाउन किया। फिर कॉप्स ने मुझे बोला कि मेरा रिपोर्ट लिख लिया उन्होंने, लेकिन FIR नहीं दिया, उन्होंने बोला बाद में आओ। फिर मैं वापस शाम को गया तो उन्होंने फिर बोला बाद में आओ। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई देयर इज बीइंग अ डिले। अगर इंजरी है मुझे और मैं आपके पास आया हूँ, आपका डॉक्टर ने भी टेस्टिफाई किया है कि मुझे इंजरी है, तो आपको इमीडिएटली FIR लिखना चाहिए। बट एनीवेज आप अपना टाइम लो, लेकिन FIR में लिखवा के रहूँगा, चाहे मुझे वहाँ पे धरना डालना पड़े,
क्योंकि मैं आगे चल के कोर्ट केस अगेंस्ट द सिनक्यू बाउंसर्स एंड रिसेप्शनिस्ट तभी कर सकता हूँ जब मैंने एफआईआर पहले करवाया है। तो मैं कल फिर जाऊंगा और मैं फिर एफआईआर करवाऊंगा, लेकिन एफआईआर मैं करा के रहूंगा एंड देन आई विल हायर अ गुड लॉयर, आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट दीज पीपल। नाउ द थिंग इज दिस कि ये जो बाउंसर्स हैं इनको मिसकंसेप्शन है कि बॉडी बना लिया है तो किसी को भी मार देंगे। आप जिंदगी में हर लड़ाई बॉडी से नहीं जीत सकते हो। किसी दिन बॉडी काम आती है, किसी दिन पैसा काम आता है, किसी दिन कॉन्टैक्ट काम आता है। तो बॉडी कम है मेरा, हिम्मत मेरी ज्यादा है। आपने मुझे एक फीमेल कंपेनियन के सामने मारा है जो शायद मेरे साथ एंजॉय करना चाहती थी, जो मुझे मर्द समझ रही थी। तुमने नामर्द की तरह, मतलब आई वॉज बीटन लाइक अ डॉग, तो वो ऑब्वियसली मुझे नामर्द ही समझ रही होगी। और आसपास उस पीरियड में जितनी औरतें निकली होंगी वो भी सोच रही होंगी कि ये, इसका नाम गौरव है और ये नामर्द है, ये मार खा रहा है बाउंसर से, लेकिन इसकी औकात नहीं है कि ये उठ के मार सके उन्हें। तो इतने सारी लौंडियों के सामने तुमने मुझे नामर्द बनाया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरी औकात नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी बीवी के सामने मैं नामर्द बना के ना छोड़ू? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन बदला लिया जाएगा। हर आदमी जिसने मुझे हाथ लगाया है तो मैं तुम्हारी औरतों के सामने नामर्द बनाऊंगा, नहीं तो मैं एक बाप की औलादी जितना पैसा है सब फूंक दूंगा, लेकिन छोड़ने वाला नहीं मैं।